केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी केदारनाथ के लिए हुए रवाना। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात कर टटोलेंगे कार्यकर्ताओं की नब्ज। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने की छूट पर कांग्रेस का वार। कहा, सरकार का है निराशाजनक फैसला, कार्यपालिका का किया जा रहा भगवाकरण। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की प्रक्रिया जारी। मंत्री धन सिंह के कार्यकाल में 3000 नर्सिंग स्टाफ, 500 डॉक्टरों की हो चुकी है तैनाती। 288 डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू। देहरादून के बेलहम बॉयज स्कूल में रैंगिंग और यौन उत्पीड़न का मामला। 8वीं कक्षा के छात्र के साथ साथियों ने की रैगिंग और यौन उत्पीड़न, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रातः और शाम को लगने वाली शाखाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे। इसके साथ वे अब संघ की गतिविधियों जैसे आईटीसी और ओटीसी में भी भाग ले सकेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये बहुत ही निराशाजनक निर्णय है और भाजपा ने कार्यपालिका का भगवाकरण करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट में साफ कहा गया है कि कोई भी सरकारी, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्था के कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही भाजपा ने कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने, कार्यपालिका का भगवाकरण और राजनीतिकरण करने का काम किया है। भाग्यपूर्ण निर्णय है और इससे ऐसा लगता है ये नादिरशाही निर्णय है, तानाशाही पूर्ण निर्णय है और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप है। और ये सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट में साफ कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, गैर राजनीतिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, उनके कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकता है। और इस तरीके का निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यपालिका का भी आरएसएसीकरण करने का काम किया है, भगवाकरण करने का काम किया है, राजनीतिकरण करने का काम किया है। उधम सिंह नगर जनपद की किच्चा कोतवाली पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्चा पुलिस ने महिला तो बता दें कि तो राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रातः और शाम को लगने वाली शाखाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे। उधम सिंह नगर जनपद की किच्चा कोतवाली पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्चा पुलिस ने महिला के साथ हुई चेन लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृत महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बरेली निवासी 2 कुख्यात बदमाशों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन और घटना प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। किच्चा कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि घटनास्थल पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पड़ताल की गई है। 3 अगस्त को वादी अविनाश शर्मा इनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि इनकी मां सोनिया देवी का जो है चेन स्नैच किया गया, चेन लूटा गया है। और ये वार्ड नंबर 9 के पास जो है 2 अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल से आकर इनके गले में से सोने का चेन जो है ये चोरी कर लिया गया है, लूट लिया गया है। इसके संबंध में हमने तुरंत 304/2 का मुकदमा हमने बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत किया था और इसकी विवेचना में पूरी कोतवाली किच्चा की टीम सीओ सितारगंज और एसपी सिटी के नेतृत्व में लगी हुई थी। इसमें कई यूपी के कई जनपदों में हमारी टीम ये गई थी। काफ़ी मैनुअल तथा टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर हमने बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद इन सभी जनपदों में जाकर और मेहनत कर एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 2 अभियुक्त हैं, मोहम्मद उजैर
और तौफीक अहमद, ये दोनों बरेली के निवासी हैं। इनको गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के ऊपर जो है यहाँ पे भी हम गैंगस्टर बनाने की भी कार्रवाई करेंगे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और भी लगातार बारिश होने से कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। विगत दिनों पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास में पुश्ते का एक बड़ा भाग टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया था और यहां से लगातार पत्थर और मलबा आने का सिलसिला जारी है, जिससे इसके निकट एक होम स्टे को खतरा उत्पन्न हो गया है। पुश्ते का मलबा और पत्थर होम स्टे के ऊपर गिर रहे हैं, जिससे इसकी सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कमरों में भी दरारें आ गई हैं, जिससे होम स्टे स्वामी का रोजगार भी ठप हो गया है। शासन प्रशासन की टीम मौके का मुआयना करने पहुंची, लेकिन अब तक होम स्टे स्वामी को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिल पाया है। कि रात को जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उससे जो है ऊपर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो पुश्ता है वो सारा गिर करके छत के ऊपर आ गया और सीढ़ियाँ वगैरह सारी टूट गई। और जिस वजह से रात दिन बारिश हो रही है तो रात को भय बना हुआ है, बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। अब सरकार से मुआवजे की बात हुई थी, नायब तहसीलदार आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जो उसकी राशि है, मुआवजे की धनराशि जो है वो बताने लायक नहीं है, शर्मसार वाली बात है। तो 800 रुपये जो है पूर्ण ध्वस्त, अगर दीवार गिरेगी तो 800 रुपये मिलेंगे और पूरा ध्वस्त हो जाएगा तो तब 4000 रुपये मिलेंगे। तो पूरा मकान तो अभी ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से तो खतरा ये बना हुआ है कहीं पूरी बिल्डिंग ना नीचे आ जाए। टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे एक बार फिर से संतोला के पास बंद हो गया। गुरुवार देर शाम नेशनल हाईवे में टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर सामान ले जा रहे कैंटर संतोला के स्लाइडिंग जोन के मलबे में बुरी तरह से धंस गया और कई कोशिशों के बावजूद भी कैंटर को नहीं निकाला जा सका, जिस कारण पिछले 11 घंटे से नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर कई वाहन और यात्री फंस चुके हैं। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश तिवारी ने बताया कि कैंटर स्वामी मौके पर पहुंच गया है। मजदूरों की मदद से कैंटर को खाली कर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उधम सिंह नगर की किच्चा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 दोस्तों ने मिलकर अपने 5वें दोस्त का मोबाइल चुरा लिया और 3,80,800 रुपए की मोबाइल के माध्यम से ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में पूरा मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि विगत 8 जून को पीड़ित कौशल कुमार ने अपनी दुकान से मोबाइल चोरी होने की सूचना दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात आरोपियों ने मोबाइल चुराने के बाद उसके खाते से 3,80,800 रुपए की धनराशि निकाल ली और मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि व्यापारी के 4 दोस्तों ने ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हारने के बाद दोस्त का मोबाइल चुराने और पैसे निकालने की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार 5 दोस्त ऑनलाइन गेम खेलते थे। 4 आरोपी ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी धनराशि हार गए थे, जिसके बाद आरोपियों ने योजना बनाई थी। वादी कौशल कुमार जो लालपुर के निवासी हैं, उन्होंने ये बताया था कि इनका मोबाइल चोरी हो गया है और इसके उपरांत जो है इनके खाते से लगभग 3,80,000 रुपए निकाले गए हैं। तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके टीमें गठित की थी। इसमें लगातार फॉलोअप लेके टीम को गाइड करते हुए 2 अभियुक्त इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग था कि एक दोस्त का ही मोबाइल इन्होंने चोरी कर लिया और उसके बाद क्योंकि इनको इसका लॉक भी पता था मोबाइल का, तो UPI के माध्यम से लगभग 3,80,000 रुपए निकाले। गेमिंग के आदी हैं और गेमिंग में इनको काफी लॉस भी होता, तो उनके ऊपर कर्जा भी रहा। तो इसको दूर करने के लिए एक आसान तरीका इन्होंने ढूंढ लिया था। 2 अभियुक्त जो हैं कमल और अभय, ये इसमें वांटेड हैं, हमारे लिए वांछित हैं। काम करने वाली पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सरोवर नगरी नैनीताल के संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों की महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी के नेतृत्व में पर्यटन सचिव सचिन कुरवे से वार्ता हुई। वार्ता के बाद निदेशक मंडल की हुई बैठक में संविदा कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की गई। निगम के इतिहास में पहली बार संविदा कर्मचारियों का वेतन इतना ज्यादा बढ़ाया गया।
निदेशक मंडल ने 10 वर्ष से ज्यादा काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन में 5,000 की वेतन बढ़ोतरी की गई। वहीं 5 वर्ष से ऊपर कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साहिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने वीर नंतराम नेगी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पैदल यात्रा करते हुए मंडल कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हनोल स्थित महासू धाम को 5वां धाम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने जोनसार बावर जनजाति क्षेत्र के सबसे बड़े जागड़े पर्व को राष्ट्रीय पर्व की तर्ज पर मनाया जाएगा, जिसके लिए 1 दिवसीय अवकाश भी घोषित किया है। उन्होंने कालसी चकराता मोटर मार्ग पर स्थित स्लाइड जोन जजरेड़ का भी निरीक्षण किया। देवयानी जो पर्व मनाया जा रहा है, इसको राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है और उस पर्व में सम्मिलित होने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर पूरा मास्टर प्लान बन रहा है हनोल देवता का, और महाशू का पूरा परिसर का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारे कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत जो है की स्वीकृति मिली है। और इसके अंदर जो है अंतर्गत बोठा, हनोल, बासिक, इसके अंदर महेंद्रथ और पवासी ठडियार, ये सब मंदिर शामिल होंगे। इनका पूरा परिसर का डेवलपमेंट होगा ताकि वहाँ अधिक से अधिक यात्री जो है विश्राम कर सके और देवता के सानिध्य में रात्रि विश्राम भी कर सके और वहाँ पर सब सुरक्षित रहें, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सभी जगह जोनसार बावर में जहाँ देव मंदिर है वहाँ पे जागड़े का पर्व हो रहा है और इस शुभ अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी पहले कालसी, अभी सैया में उनका जोरदार स्वागत किया गया। सैया पहुँचे हैं, पूरे विधानसभा में उनका भ्रमण है और मैं मासू देवता से सभी लोगों के कामना की प्रार्थना करता हूं कि आज जागड़े के शुभ अवसर पर हमारी सभी बहनें, हमारे सभी भाई, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सभी कार्यकर्ता जोर शोर के साथ जागड़े पर्व को मनाने के लिए और जागड़े पर्व में जाने के लिए सब लोग तैयार हैं और महाराज जी के इंतजार में सब लोग यहाँ खड़े थे। महाराज जी का जोरदार स्वागत किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से सैया मंडल के द्वारा माननीय सतपाल महाराज जी का स्वागत हुआ है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत दूधली के पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने 3 करोड़ 10 लाख की लागत से बने बहुउद्देशीय हॉल का लोकार्पण करते हुए तमाम शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई और जनपद के तमाम शिक्षकों के साथ बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। किसी भी विद्यालय में अच्छा विद्यालय भवन होना, अच्छा प्रधानाचार्य होना एक सम्मान का विषय होता है और इसी तरह से एक यहाँ पर बहुउद्देशीय ये सभागार, जिसमें सभा तो हो ही सकती है, 500-600 लोग बैठ सकते हैं, साथ में यहाँ पर खेल भी हो सकते हैं, इंडोर गेम्स हो सकते हैं और गांव के लोग यहाँ पर कोई फंक्शन कर सकते हैं। साथ में जो स्पोर्ट्स क्लब हैं उनकी गतिविधियाँ हो सकती हैं, महिलाएं आज तमाम तरह के काम करती हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छा स्थान यहाँ पर बना है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा सबको। मैं अपने सांसद जी का, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षकों के लिए जो हो सकता है मैंने सब किया है। रही सीधी भर्ती की बात तो जो वैधानिक चीज़ें वो की और शिक्षकों के हित में होती। प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में एक होटल के सभागार में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति और उद्यान विभाग में घोटाले और सैन्य धाम के मामले पर जमकर हमला बोला और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की गई।
कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापरी ने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सैन्य धाम की लागत 100 करोड़ पहुंच गई है। उद्यान विभाग में 600 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई है। सरकार कहने वाली भाजपा के मंत्री ही खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लगातार उन पर उद्यान विभाग का घोटाला था, 600 करोड़ का घोटाला था जिसमें सीबीआई जांच होनी थी, लेकिन आज तक वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। भाजपा सरकार अब 10 साल होने वाले हैं, भाजपा सरकार को 7 साल हो चुके हैं, तो पूरे 7 सालों में भ्रष्टाचार इस चरम पर पहुंच चुका है कि आज किसी भी विभाग में आप चले जाइए, किसी भी मंत्रालय में आप चला जाइए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आपको वहां से आएगी। और भ्रष्टाचार इस प्रदेश का जो विकास है उसकी सबसे बड़ी बाधा है। और जब तक इस प्रदेश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये प्रदेश खतरे में रहेगा। ऐसे लोगों को तुरंत वहां से हटाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, गणेश जोशी जी के खिलाफ तुरंत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर विजिलेंस को वहां उनके खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके। जो और उत्तराखंड की जो छवि खराब हो रही है कि उत्तराखंड के मंत्री भी ऐसे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में लिप्त है, तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी करने के लिए मुख्यमंत्री को आगे आकर इसमें कठोर कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले मंत्रालय उनका हटा देना चाहिए। और मैं तो माननीय विधायक से कहूंगा कि नैतिकता के आधार पर आपको अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमारे सैन्य धाम का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनमें, और जो उद्यान विभाग है उसमें भ्रष्टाचार का है, उन्हीं पे क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि वो स्थानीय विधायक भी हैं और उत्तराखंड के काबीना मंत्री भी हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये रखा है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे जो सैन्य धाम है वो हमारे मसूरी विधानसभा में ही स्थापित हुआ है। पहले से लोगों ने ज़मीनें ले रखी थी और निर्माण भी हो रखा था, तो उनसे वो ज़मीनें खरीदना चाह रहे थे, उन पर दबाव बनाना चाह रहे थे। और जो 40-50 करोड़ का जो सैन्य धाम था वो आज 100 करोड़ से ऊपर हो गया है। जो हॉर्टिकल्चर वाला विभाग है उसमें भी ऐसे ही इन्होंने 600 करोड़ का घपला किया। सीबीआई जांच करने के जो वो हुआ था, आदेश हुआ था, उसके लिए अपने बचाव के लिए ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। बहादुराबाद के गोविंदपुर क्षेत्र के कबाड़ खाने लगातार जहर उगल रहे हैं। यहाँ प्लास्टिक का गुल्ला और प्लास्टिक का दाना बनाने वाले कबाड़ खाने सभी मानक और नियम कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। लगातार प्रदूषण कर रहे इन कबाड़ खानों की शिकायत भी की गई। हरिद्वार तत्कालीन जिलाधिकारी धीराज करफियाल ने इस मामले से जुड़े सभी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं हरिद्वार जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाले लघु उद्योग आरोपी कबाड़ खानों पर नकेल कसने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर आदेश जारी कर दिए थे। वहीं अब अवैध लघु उद्योग रूपी कबाड़ खानों पर कार्रवाई को लेकर खाका तैयार किया जा चुका है, आगे कार्रवाई की जाएगी। दादोपुर सलेमपुर में जहां पर कबाड़ियों ने पूरी तरह से घेर लिया है और डीएम से लेके पीएम तक शिकायत पत्र भी दी हुई है, अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बात करते हैं स्थानीय निवासी त्यागी से, क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, ये यहाँ पे जो इस कॉलोनी के आसपास जितने भी कबाड़ी गुल्ले बनाने वाले हैं, इन्होंने ये सब रात को कूड़ा जलाते हैं, पिन्नी वगैरह जो भी है, उससे एक धुआं निकलता है, जैसे कोहरा टाइप सा छा जाता है और वो इतना भयंकर होता है कि अंदर तो परेशान करता ही करता है, आंखों में जलन भी करता है और मतलब सांस लेना भी दूभर करता है, जिससे कि यहाँ पे बच्चे, बड़े बूढ़े सब लोग परेशान हैं और बहुत ज्यादा ही परेशान हैं, जिसका कोई अभी तक हमने शिकायत के लिए हमने ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह अपनी शिकायत पहुंचाई है, लेकिन अभी तक इस पे कोई उचित कार्रवाई किसी भी तरह की नहीं हुई है। और कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई नहीं होती है तो देखो, इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम धरना देंगे, हम इसके आगे जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सरकार इसके विषय में कुछ न कुछ करे, हमें इस चीज से निजात दिलाए। आपसे कहाँ हुई है? आपने शिकायतें कहाँ की है?
हमने पीएम पोर्टल पर भी डाला हुआ है और आपका यहाँ पे आपका स्थानीय विधायक को भी हमने इस विषय में बोला हुआ है और जो आपका रुड़की आपका ये रीजनल पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है उसमें मिस्टर सोमपाल जी हैं, उनको भी हमने अपनी लिखित शिकायत दी हुई है और यहाँ स्थानीय पुलिस जो मतलब जो भी थाने हर जगह हमने कोशिश की है कि इसका और इसके लिए मुझे फोन भी आए हैं, इस सब मेरी बात भी हुई है, जैसे एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है और आपका जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट रुड़की है उनसे मेरी सोमपाल जी से उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन कोई भी जवाब संतुष्टि पूर्वक है ही नहीं। बस वो कहते हैं हाँ हम करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो बोलते भी हैं कि ये अनलीगल है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिकायत तो हमने हर जगह की है। बताया गया है, प्रधानमंत्री तक की शिकायत हुई है और पोर्टल पे भी शिकायत गई है और कार्रवाई होगी या स्थानीय निवासियों के साथ छल होगी। 24 से शहजाद अली, हरिद्वार। नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेसी कई कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं कोतवाली का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही जिलाधिकारी को संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ के कर्मचारी ने अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद 1 सितंबर को मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते अभी तक मुकेश बोरा और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसमें मृत्यु जो है वो भाजपा के नेता हैं मुकेश बोरा। तो आज हमने यहाँ पर कोतवाली में धरना दिया, प्रदर्शन किया कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उसकी। और जिस तरीके से आप देवभूमि की बात देख लिया, आज हमारी देवभूमि में हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और हम यही मांग लेकर के यहाँ पर बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और अगर उसको गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये बड़ी दुखद, बड़ी शर्म की बात है और हमारे उत्तराखंड सरकार में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं भाजपा के हमारे माननीय कुशल सिंह धामी जी, ये आज बेटियों के साथ कितना गलत कार्य हो रहा है, घृणित कार्य हो रहा है, क्योंकि शर्मिंदगी हो रही देश में। यहाँ पर आज पूरे क्षेत्र में ये अखबार जाता है, पूरे जगह जितने भी जहाँ टीवी चैनल सब चल रहे हैं, इसमें बड़ी घृणित कार्रवाई हो रही है यहाँ पर। इसलिए मैं कुशल सिंह धामी सरकार को, भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूँ, आप पूरी महिलाएं इतनी आक्रोशित हैं जो कि आज थाने का घेराव करके यहाँ पर उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि इसके मुकेश बोरा की, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े पद में बैठ के और ऐसी कार्रवाई करता है। देहरादून की जिलाधिकारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय को औचक निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बीते दिन ही देहरादून के जिलाधिकारी का चार्ज लिया है और जिसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं को देखा। देहरादून के बेलहम बॉयज स्कूल में 8वीं कक्षा के एक छात्र के साथ उसके ही आपको बता दें कि रैंगिंग और यौन उत्पीड़न का मामला सामने है। तो मामले का पता लगते ही पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बेलहम बॉयज पूरे भारत में जाना माना स्कूल है और देश विदेश के कितने ही बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, इसलिए अब स्कूल की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित छात्र असम का रहने वाला बताया जा रहा है और वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित छात्र के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है, तब से हमारे साथ रैगिंग हो रही है। हम लोग कैंटीन के बाहर बैठे हुए थे। रितिका तोमर वो आती है हमारे पास, बैठती है और कहती है कि हमें बॉस बोलो, हमें मैडम बोलो, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ, हमें ये बोलो, हमें इतना टॉर्चर कर रखा था, हद से ज्यादा गाली गलौज तक आ गई वो लड़की। और उनकी दोस्त रितिका, उन्होंने हमारी वीडियो बनाकर कह रही है कि ऐसी साइड में डालोगे, अब तुम लोग देखोगे कि अच्छी तरीके से। पहले दिन से ही वो दोनों लड़कियां रितिका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतने खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।